नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड परीक्षा वाणी रिवीजन सीरीज़, और इस सीरीज़ में हम परीक्षा वाणी को वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का 5वां भाग होगा। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हम पूरी परीक्षा वाणी की किताब को वन लाइनर के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, गांधी जी की दूसरी विदेशी शिष्य मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? देखिए, मीरा बहन का वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेड। ये पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि गांधी जी की जो पहली विदेशी शिष्य थी जिनका नाम यहाँ था सरला बहन। ठीक है, तो इनका वास्तविक नाम भी पेपर में पूछा जा चुका है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी, कैथरीन हाइलमन इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, जो मीरा बहन है इन्होंने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना करी थी, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए वहीं से हमने कंटिन्यू किया है जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अल्मोड़ा अखबार के अंतिम संपादक कौन थे? देखिए, अल्मोड़ा अखबार जिसकी शुरुआत 1871 में होती है और 1918 में ये अखबार बंद हो जाता है। ठीक है, जब 71 में इसकी शुरुआत होती है तो इसके संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक। और जब यह अखबार 1918 में बंद होता है तो इसके अंतिम संपादक थे बद्रीदत्त पांडे। आपको याद रखना है। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने थे पूछा जा सकता है। तो 1913 में बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक बने। 1918 में अंग्रेजों के द्वारा इस अखबार को बंद करवा दिया गया। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार की अगर हम और बातें करें और इससे रिलेटेड फैक्ट की बात करें तो हमने बात करी 1871 में इसकी शुरुआत होती है। विलियम मूर के सुझावों पर डिबेटिंग क्लब के द्वारा ये अखबार निकाला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अल्मोड़ा अखबार एक अंग्रेजी अखबार था उस समय का, पायनियर उसके समकालीन है, ये भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, गढ़वाल यूनियन का गठन कब हुआ था? देखिए, गढ़वाल यूनियन का गठन 1901 में होता है। देहरादून में गढ़वाल यूनियन गठित की जाती है। ठीक है, और इसी यूनियन के द्वारा गढ़वाली नाम का एक समाचार पत्र निकाला जाता है 1905 में, ये आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो गढ़वाल यूनियन 1901 में बनी, इसी के द्वारा गढ़वाली पत्र निकाला गया 1905 में, और इसके संपादक थे पहले गिरजादत्त नैथानी। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1939 में लैंसडाउन से कर्मभूमि का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। पहला, जो कर्मभूमि समाचार पत्र था ये कब और कहां से आता था? तो लैंसडाउन से आता था। 1939 में इसकी शुरुआत होती है, और इसके संपादक कौन थे? तो भक्त दर्शन और भैरव दत्त धूलिया इसके संपादक थे। तो दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, युगवाणी पत्र का प्रकाशन कहां से होता था? देखिए, युगवाणी पत्र जो है ये आपके देहरादून से आता था। किताब में इसका प्रकाशन वर्ष 1941 दिया गया है, ये गलत है, आपको 1947 याद रखना है। ठीक है, जो युगवाणी समाचार पत्र था यह 1947 में शुरू होता है। किसके द्वारा शुरू होता है? तो गोपेश्वर कोठियाल और भगवती प्रसाद पांथरी ये इसके संपादक थे, और 1947 में देहरादून से प्रकाशित होता है युगवाणी समाचार पत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, आजाद हिंद फौज के कुल सैनिकों में उत्तराखंड के कितने सैनिक थे? देखिए, आजाद हिंद फौज के कुल जो टोटल सैनिक थे उनमें उत्तराखंड के लगभग 2500 सैनिक थे। ठीक है, अगर प्रतिशत की बात करें तो कुल 12% सैनिक उत्तराखंड से संबंधित थे, ये आपको याद रखना है आजाद हिंद फौज में। ठीक है, नेक्स्ट है,
सुभाष चंद्र बोस के अंगरक्षक बटालियन का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? तो जो सुभाष चंद्र बोस का अंगरक्षक बटालियन थी, यानी कि जो उनके बॉडीगार्ड्स थे, उसका कमांडर किसको नियुक्त किया गया था? तो मेजर देव सिंह दानू को उनकी अंगरक्षक बटालियन का कमांडर नियुक्त किया गया था। यह आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के निजी सहायक किसे नियुक्त किया गया? तो बुद्धि शरण रावत को नियुक्त किया गया था, ठीक है। आजाद हिंद फौज में कर्नल का पद पाने वाले पहले उत्तराखंडी पितृशरण रतूड़ी थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब और कहां हुई थी? देखिए, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना 1939 में होती है, देहरादून में होती है, ठीक है। तो टिहरी प्रजामंडल कहां गठित होता है? देहरादून में होता है। कब होता है? 1939 में। डेट पूछेगा, 23 जनवरी 1939 में देहरादून में स्थापना होती है टिहरी प्रजामंडल की। किसके द्वारा होती है? तो श्रीदेव सुमन के द्वारा होती है, ठीक है। और दो बातें आपको टिहरी प्रजामंडल से याद रखनी है। देखिए, स्थापना तो इसकी 39 में हो गई देहरादून में। प्रश्न बनता है, टिहरी प्रजामंडल को टिहरी के अंदर मान्यता कब मिली थी? टिहरी रियासत में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। टिहरी के अंदर इसे मान्यता 1946 में मिली थी, ठीक है। तो टिहरी प्रजामंडल को मान्यता कब दी गई थी? टिहरी के अंदर 1946 में। यह आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, कीर्तिनगर आंदोलन कब हुआ था? देखिए, कीर्तिनगर आंदोलन ये 1948 में हुआ था, ठीक है। और इसी आंदोलन में नागेंद्र सकलानी और मोलूराम भरदारी यहाँ पे शहीद हो गए थे, ठीक है। दो प्रमुख विद्रोह हैं, दो प्रमुख आंदोलन जो आपको याद रखने हैं। पहला कीर्तिनगर आंदोलन, ये 48 में हुआ, और इससे एक साल पहले सकलाना विद्रोह होता है जो कि 1947 में हुआ था, ठीक है। तो पूछा जा सकता है सकलाना विद्रोह कब हुआ? 1947 में। कीर्तिनगर विद्रोह या कीर्तिनगर आंदोलन कब हुआ? 1948 में। और इसी में शहीद होते हैं नागेंद्र सकलानी और मोलूराम भरदारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, टिहरी रियासत के भारत में विलय कब हुआ था? यानी कि टिहरी रियासत का हो गई, ठीक है। टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? सही आंसर है 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का विलय भारत में हो जाता है, ठीक है। जो यूपी था उस समय, यूपी का इसे 50वां जिला बना दिया जाता है, ठीक है। 1949 में संयुक्त प्रांत था, तो संयुक्त प्रांत का 49वां जिला इसे बना दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। टिहरी का जब भारत में विलय हुआ उस समय टिहरी के नरेश कौन थे? तो मानवेंद्र शाह, ठीक है। यह आपको पूछा जाता है। विलय पत्र पे हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो एक आपके मानवेंद्र शाह थे और दूसरे व्यक्ति थे परिपूर्णानंद पैन्यूली, ठीक है। उनका नाम पूछा जा सकता है। विलय पत्र पर मुख्यतः 3 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। पहले थे मानवेंद्र शाह, दूसरे परिपूर्णानंद पैन्यूली थे जो कि उस समय टिहरी प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, इसीलिए उन्होंने विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए। और तीसरे व्यक्ति हो सकता है उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने किया होगा, ठीक है। तो ये 3 व्यक्ति थे। और परिपूर्णानंद पैन्यूली हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे बाद में मानवेंद्र शाह को लोकसभा के चुनाव में भी सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो परिपूर्णानंद पैन्यूली ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, डोला पालकी आंदोलन इसका नेतृत्व जयनंद भारती के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? तो यह शिल्पकारों से संबंधित था। जो दलित वर्ग होता था उन्हें डोली में बैठने की अनुमति नहीं थी उस समय जब शादी विवाह के अवसर पर, तो उसी के खिलाफ ये आंदोलन था, डोला पालकी आंदोलन, जिसका नेतृत्व जयनंद भारती ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो देखिए, दलितों के लिए शिल्पकार शब्द सबसे पहले इसका इस्तेमाल हरिप्रसाद टमटा ने 1911 में किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हरिप्रसाद टमटा को लेकर हमने पहले भी कई सारे प्रश्नों को देखा है कि हरिप्रसाद टमटा ने 1905 में टमटा सुधारणी सभा का गठन किया अल्मोड़ा में, ठीक है। और इसी सुधारणी सभा, यह जो टमटा सुधारणी सभा थी, इसी का नाम 1911 में शिल्पकार सुधारणी सभा
हो गया था। ठीक है, तो सबसे पहले दलितों के लिए शिल्पकार नाम किसने दिया? हरिप्रसाद टमटा ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भ्रष्टाचार से संबंधित कनकटा बैल आंदोलन किस जनपद में चला था? तो कनकटा बैल आंदोलन ये आपके अल्मोड़ा जनपद में चला था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित था? देखिए, कोटा खर्रा आंदोलन यह भूमिहीनों को भूमि वितरण करने से संबंधित था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कोटा खर्रा आंदोलन किससे है? भूमिहीनों को भूमि दान देने से संबंधित है। नेक्स्ट है नशा नहीं रोजगार दो का नारा किसने दिया था? देखिए, नशा नहीं रोजगार दो इसका नारा उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आप जानते हैं उत्तराखंड में शराब विरोधी आंदोलन चल रहा था 1984 में। इस आंदोलन का नेतृत्व उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने अपने हाथ में लिया। ठीक है, कब? 1984 में, और तब नारा दिया नशा नहीं रोजगार दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? देखिए, कुमाऊं विश्वविद्यालय पूछे या गढ़वाल विश्वविद्यालय, दोनों की स्थापना 1973 में होती है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में नैनीताल में होती है, जबकि गढ़वाल विश्वविद्यालय आपका पौड़ी में बनता है। ठीक है, श्रीनगर में इसको बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा गढ़वाल और कुमाऊं को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? तो देखिए, गढ़वाल और कुमाऊं को मिलाकर एक अलग राज्य बनाने की जो मांग की गई थी, ये आपकी कब की गई? सर्वप्रथम 1938 में की गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें एक अलग राज्य होना चाहिए, पृथक राज्य होना चाहिए, इसकी मांग सबसे पहले 1897 में होती है, लेकिन गढ़वाल और कुमाऊं को मिलाकर एक अलग राज्य बनाया जाए, यह मांग कांग्रेस के जो विशेष अधिवेशन होता है 1938 का श्रीनगर में, वहां पर इस मांग को उठाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पृथक राज्य की मांग को लेकर दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने करी थी और कब करी थी? तो देखिए, पृथक राज्य की मांग को लेकर गणदेश सेवा संघ, इसकी स्थापना कहां होती है? दिल्ली में होती है। कौन करते हैं? श्रीदेव सुमन। और कब करते हैं? 1938 में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, गणदेश सेवा संघ की। बाद में इसी का नाम बदलकर हिमालय सेवा संघ कर दिया जाता है। तो आपको पेपर में पूछा जा सकता है हिमालय सेवा संघ का पूर्व नाम क्या था, या गणदेश सेवा संघ का नया नाम क्या है? चलिए कांग्रेस के 1946 के हल्द्वानी में हुए सम्मेलन में राज्य के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग किसने उठाई थी? तो देखिए, जो राज्य का पर्वतीय क्षेत्र है उसको एक अलग विशेष वर्ग में रखा जाए, यह मांग करी थी बद्रीदत्त पांडे ने। कब करी थी? 1946 में। ठीक है, हल्द्वानी के सम्मेलन में कांग्रेस के। इसी सम्मेलन में गढ़वाल की श्री अनसुईया प्रसाद बहुगुणा ने यह कहा था कि जो उस समय का कुमाऊं का और गढ़वाल का भूभाग है उसे एक अलग भौगोलिक इकाई के रूप में गठित कर दिया जाए, अलग से इकाई के रूप में उसे गठित किया जाए, अलग से उसका प्रशासन हो। तो यह मांग अनसुईया प्रसाद बहुगुणा ने 1946 में ही करी थी। ठीक है, हालांकि इन दोनों मांगों को जो उस समय संयुक्त प्रांत के मुख्य थे गोविंद बल्लभ पंत, उनके द्वारा मना कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब किया गया था? देखिए, पर्वतीय विकास जन समिति, इसका गठन 1950 में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, उस समय इसका गठन इसलिए किया गया कि हिमाचल और उत्तरांचल दोनों को मिलाकर एक बड़े हिमालय राज्य का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक राज्य का गठन करने के लिए पर्वतीय जन विकास समिति, ठीक है, पर्वतीय विकास जन समिति, इसका गठन 1950 में होता है। नेक्स्ट है मानवेंद्र शाह ने किस वर्ष पृथक राज्य के लिए आंदोलन शुरू किया था? तो देखिए, मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य आंदोलन की शुरुआत 1957 में करी थी अपने स्तर से। तो ये पूछा जा सकता है कि मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य के लिए आंदोलन कब से करना शुरू किया? तो 1957 से इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब और कहां किया गया था? देखिए, पर्वतीय राज्य परिषद, इसका गठन 1967 में होता है। रामनगर में इस परिषद का गठन किया जाता है। प्रश्न बनता है
पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो दया कृष्ण पांडे इसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो गोविंद सिंह मेहरा इसके उपाध्यक्ष बनाए गए और महासचिव नारायण दत्त सुंदरियाल को बनाया गया था। हालांकि यहाँ पे इनका दो प्रमुख नाम जो हैं, ये नाम ज़्यादा पूछे नहीं जाते, आपके लिए ये नाम इंपॉर्टेंट है। पर्वतीय राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन थे? दया कृष्ण पांडे। ये 1967 में बना, रामनगर में इसका गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है यूपी सरकार द्वारा पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? देखिए, यूपी सरकार के द्वारा पर्वतीय विकास परिषद इसका गठन 1969 में किया गया था। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये है पर्वतीय विकास परिषद। जो हमने ऊपर पढ़ा 1950 में, वो था पर्वतीय विकास जन समिति। तो दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, जन समिति 50 में है और विकास परिषद 69 में है। ठीक है, आज की वीडियो में आपको ज़्यादातर वर्ष और आंकड़े ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये हिस्ट्री का पार्ट, और हिस्ट्री में आपको मैक्सिमम यही चीज़ें देखने को मिलती हैं कि कोई घटना कब घटी और किसके द्वारा घटित हुई। तो आपको ज़्यादातर आज यहाँ पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ईयर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा पीसी जोशी द्वारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब किया गया था? देखिए, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, इसको लेके प्रश्न पेपर में बन चुका है कि इसका गठन कब हुआ। तो यह गठन 1970 में होता है। किसके द्वारा? पीसी जोशी के द्वारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा इसका गठन किया जाता है। ठीक है, 1970 में। नेक्स्ट है उत्तरांचल परिषद का गठन कब हुआ था? देखिए, उत्तरांचल परिषद इसका गठन 1972 में होता है। नैनीताल में इस परिषद का गठन किया जाता है। अगले ही साल 1973 में ये दिल्ली चलो का नारा देते हैं। पूछा जाता है किस परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया? तो उत्तरांचल परिषद ने। ठीक है, इन्होंने ही दिया, और दिल्ली का जो वोट क्लब है वहां पर इन्होंने धरना दिया। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, किसके नेतृत्व में किया? तो प्रताप सिंह नेगी, उनके नेतृत्व में इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए, उत्तराखंड युवा परिषद के सदस्यों द्वारा संसद का घेराव करने की कोशिश कब की गई थी? देखिए, जो उत्तराखंड युवा परिषद है इसका गठन, इससे जो उन्होंने संसद का घेराव करने का प्रयास किया, इस गठन इससे 2 साल पहले होती है। ठीक है, तो उत्तराखंड युवा परिषद 1976 में बनती है और 1978 में इस परिषद के सदस्यों के द्वारा संसद का घेराव करने का प्रयास किया जाता है, गिरफ्तारियां होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। पेपर में पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड युवा परिषद के सदस्यों द्वारा संसद का घेराव कब किया गया पृथक राज्य की मांग को लेकर? तो ये किया गया 1978 में। ठीक है, नेक्स्ट है किसके नेतृत्व में 1989 में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की गई थी? देखिए, 1979 में आप जानते हैं उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। उसी वर्ष उत्तरांचल राज्य परिषद का भी गठन हुआ और यह गठन त्रिपेंद्र सिंह नेगी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो उसी वर्ष है, इसीलिए आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब और कहां हुआ था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर ये रिपीट हुआ है। तो यूकेडी की बात हो रही है। यूकेडी का गठन जुलाई 1979 में होता है। ठीक है, 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे देवीदत्त पंत। तो इनका नाम भी कई बार पेपर में पूछा गया है। उस समय जब यूकेडी का गठन हुआ तो इसका मेन लक्ष्य क्या था? तो 8 पर्वतीय जो जिले थे उनको मिलाकर एक नया राज्य बनाना। नेक्स्ट है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाली गई थी। तो यह यात्रा कब निकाली गई थी? 1984 में निकाली गई। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के द्वारा अलग राज्य की मांग के लिए, जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए इस यात्रा को निकाला गया। गढ़वाल में ये यात्रा निकाली गई। 900 किलोमीटर की यात्रा थी ये साइकिल यात्रा 1984 में। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ था? तो देखिए, यूकेडी का विभाजन 1987 में होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है,
हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? तो देखिए, हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की जो सबसे पहली मांग थी यह 1987 में ही की गई थी। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। 87 में ही यूकेडी का विभाजन होता है, 87 में ही हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की पहली बार मांग की जाती है और राष्ट्रपति को इसका ज्ञापन सौंपा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम किसके द्वारा फेंका गया था? तो देखिए, अलग राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम फेंका था त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने। कब फेंका था? 1987 में। तो ये भी आपको याद रखना है, फैक्ट बेस पे क्वेश्चन है, डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और इस सीरीज में मैं फिर से कहूंगा, हम सभी पूरी परीक्षा वाणी को वन लाइनर के फॉर्मेट में कवर करते हैं, प्रश्न बना के कवर करते हैं। और जब हम जीके को प्रश्नवार पढ़ते हैं तो आपको ये ज्यादा समय के लिए और ज्यादा अच्छे से याद रहता है। और साथ में हम एक्स्ट्रा फैक्ट को भी यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, तो आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, भाजपा ने किस वर्ष पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को स्वीकार किया था? तो देखिए, भाजपा ने इस मांग को कि हम अलग राज्य बनाएंगे, इसे स्वीकार किया 1987 में ही। ठीक है, तो 87 में ही आपकी 4 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। पहली घटना, यूकेडी का विभाजन होता है। दूसरा, हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग होती है। तीसरा, आपका जो त्रिवेंद्र सिंह पंवार हैं उन्होंने पत्र बम फेंका। और चौथा, भाजपा ने अलग राज्य की मांग को स्वीकार यहां पे किया। ठीक है, तो 1987 में बीजेपी का अल्मोड़ा में एक सम्मेलन चल रहा था, उसकी अध्यक्षता लाल कृष्ण आडवाणी कर रहे थे और वहीं पर बीजेपी ने इस मांग को स्वीकार किया था। ठीक है, हालांकि उन्होंने कहा था कि जो राज्य बनेगा उसका नाम उत्तराखंड नहीं होगा, उत्तरांचल उसका नाम रखा जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, वर्ष 1988 में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो देखिए, जब 87 में ये बात फिक्स हो गई कि नए राज्य का गठन होगा, भाजपा ने इस बात को मान लिया, स्वीकार कर दिया, तो उत्तरांचल उत्थान परिषद, ठीक है, तो उत्तरांचल के उत्थान के लिए उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ अगले ही साल 88 में, और यह किया शोभन सिंह जीना ने। तो इंपॉर्टेंट है, उत्तरांचल उत्थान परिषद कब घटित हुई? 88 में, शोभन सिंह जीना के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड संघर्ष संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब किया गया था? तो उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति, इसका गठन 1989 में हुआ और इस संयुक्त संघर्ष समिति का नेतृत्व किसने किया? द्वारिका प्रसाद उनियाल ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव कब और किसके द्वारा रखा गया था? तो देखिए, यूपी विधानसभा में अलग राज्य का जो पहला प्रस्ताव था, यह प्रस्ताव जसवंत सिंह बिष्ट के द्वारा 1990 में रखा गया था। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला प्रस्ताव कब रखा गया? 1990 में यूपी विधानसभा में। किसने रखा? जसवंत सिंह बिष्ट ने। इसके अगले ही साल 1991 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने थे। बीजेपी ने अलग राज्य की मांग को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। तो क्वेश्चन बनता है, पहला राजनीतिक दल जिसने यूके की मांग को, यानी कि उत्तराखंड की मांग को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, वो भारतीय जनता पार्टी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट कब जारी किया गया था? तो उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना पहला ब्लूप्रिंट 1992 में जारी किया था। ठीक है, इसके तहत इन्होंने गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया और गैरसैंण का नाम इन्होंने चंद्रनगर यहाँ पे डिसाइड किया था। ठीक है, कि उसका नाम क्या होगा? चंद्रनगर होगा, चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर, और उसे ही जो प्रस्तावित राज्य है, नया राज्य, उसकी राजधानी बनाया जाएगा। ठीक है, कौशिक समिति ने राजधानी के लिए किसकी सिफारिश की थी? तो देखिए, कौशिक समिति जिसका गठन मुलायम सिंह यादव ने किया था, वो समय यूपी के मुख्यमंत्री थे, और उनके द्वारा जब ये कौशिक समिति गठित की गई तो इसने अपनी सिफारिश में कहा कि नए राज्य की राजधानी गैरसैंण को ही बनाया जाना चाहिए। ठीक है, रमाशंकर कौशिक इनका पूरा नाम था, पूरा नाम पेपर में पूछा गया है।
ठीक है। स्थापना को लेकर डाउट होता है, कहीं पर जनवरी 1993 है, कहीं पे जनवरी 1994 है, तो उतना डिटेल में नहीं आता है। आपको रिपोर्ट याद रखनी है कि रिपोर्ट इनकी 94 में आई थी, ठीक है। इन्होंने गैरसैंण की सिफारिश करी थी और इनका पूरा नाम रमाशंकर कौशिक था, ठीक है। नई आरक्षण नीति के विरुद्ध नैनीताल में आमरण अनशन पर कौन बैठे थे? देखिए, नई आरक्षण नीति यहां भी 1994 में ही लागू की जाती है मुलायम सिंह यादव के द्वारा। वो उस समय यूपी के मुख्यमंत्री थे। उस नीति के विरुद्ध, आरक्षण नीति के विरुद्ध नैनीताल में आमरण अनशन पर बैठते हैं काशी सिंह ऐरी, ठीक है। और पौड़ी में कौन बैठते हैं? तो पौड़ी में बैठते हैं गढ़वाल के, उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी। तो दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। आरक्षण नीति के विरोध में इंद्रमणि बडोनी पौड़ी में अनशन पर बैठे और नैनीताल में काशी सिंह ऐरी अनशन पर बैठे थे। नेक्स्ट है खटीमा गोली कांड कब हुआ था? देखिए, खटीमा गोली कांड यह 1 सितंबर 1994 को होता है। इस गोली कांड में 25 लोग यहाँ पे शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं। गोली चलती है जब यहाँ पे पुलिस के द्वारा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो खटीमा गोली कांड डायरेक्टली पूछा जाता है कब हुआ? 1 सितंबर 1994 को। इसी घटना के विरोध में 2 सितंबर 1994 को मसूरी में फिर से यहाँ पे पुलिस और जो प्रदर्शनकारी होते हैं उनके बीच संघर्ष होता है, जहां पे 2 महिलाएं हंसा धनई और बेलमती चौहान, जो मसूरी कांड है इसमें शहीद हो जाती हैं। इनके अलावा जो पुलिस उपधीक्षक थे उमाकांत त्रिपाठी, वो भी यहाँ पे मारे जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, किस घटना में? मसूरी की घटना में, मसूरी कांड में, ठीक है। नेक्स्ट है छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन कब किया गया था? देखिए, छात्र युवा संघर्ष समिति, इसका गठन 18 सितंबर 1994 को किया गया था, ठीक है। यह संघर्ष समिति का गठन 1994 में होता है और यहाँ पे रामनगर में इसका गठन किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो उत्तराखंड युवा संघर्ष समिति थी, इनके सदस्यों द्वारा एक सम्मेलन आयोजित होता है रामनगर में 18 सितंबर को। यहीं पर इसका गठन होता है और यहीं पर यह निर्णय लिया जाता है कि 2 अक्टूबर को हम दिल्ली में जाके प्रदर्शन करेंगे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन दिल्ली में जाके प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यही जब ये लोग दिल्ली जा रहे होते हैं प्रदर्शन करने के लिए 1-2 अक्टूबर को, तो रास्ते में होता है मुजफ्फरनगर कांड। चलिए, नेक्स्ट है किस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा जाता है? तो क्रूर शासक की क्रूर साजिश ये कहा जाता है मुजफ्फरनगर कांड को, जिसे हम रामपुर तिराहा कांड भी कहते हैं। यह कब हुआ? 2 अक्टूबर 1994 को। तो आपको 3 प्रमुख कांड ये याद रखने हैं। आपका पहला खटीमा गोली कांड 1 सितंबर, मसूरी कांड आपका 2 सितंबर और मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994 को, ठीक है। उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति द्वारा संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली गई थी? तो देखिए, उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति के द्वारा संविधान बचाओ यात्रा यह 25 जनवरी 1995 में निकाली गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है श्रीयंत्र टापू कांड कब हुआ था? देखिए, श्रीयंत्र टापू कांड ये आपके 10 नवंबर 1995 को होता है और यहां पर भी जो श्रीनगर के अंदर श्रीयंत्र टापू है, वहां पर लोग अनशन पर बैठे हुए थे। उनके ऊपर आकर लाठीचार्ज हो जाता है, जहां पे आपके 2 व्यक्ति यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत शहीद हो जाते हैं। तो प्रश्न बनता है, इनमें से कौन व्यक्ति श्रीयंत्र टापू कांड के शहीद हैं? तो आपको नाम याद रखना है, ठीक है। कब होती है घटना? 10 नवंबर 1995 को। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा कब करी थी? तो देखिए, प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? HD देवगौड़ा। इन्होंने नए राज्य उत्तराखंड के निर्माण की घोषणा करी 15 अगस्त 1996 को। लाल किले से इन्होंने ये घोषणा करी थी। तो क्वेश्चन बनता है कब करी थी? तो 15 अगस्त 1996 को, ठीक है। वर्ष आपको याद रखना है, कंफ्यूजन हो जाता है कि 95 में करी थी कि 96 में करी थी। तो 96 में करी थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया 27 जुलाई 2000 को, ठीक है।
पारित कब किया गया इसे लोकसभा से? 1 अगस्त को इसे लोकसभा से पारित कर दिया गया। 10 अगस्त को इस विधेयक को राज्यसभा से पारित कर दिया गया। 28 अगस्त को इस पर जो उस समय के राष्ट्रपति थे KR नारायण, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए और 9 नवंबर को नया राज्य अस्तित्व में आ गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। चलिए, उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? तो देखिए, जब यह तय हो गया कि नए राज्य का गठन होगा और उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक वो लोकसभा में पेश हो गया 27 जुलाई को, तो उधम सिंह नगर को भी उसमें शामिल करना है नए राज्य में या नहीं, इसके लिए कमेटी का गठन होता है जॉर्ज फर्नांडिस की अध्यक्षता में जॉर्ज कमेटी का। ठीक है, जॉर्ज कमेटी 29 जुलाई को, ठीक है, यानी कि लोकसभा में विधेयक पेश हुआ है 27 जुलाई को, 2 दिन बाद 29 जुलाई को जो ये जॉर्ज कमेटी थी पंतनगर का दौरा करते हैं और ये कहते हैं कि पंतनगर को या उधम सिंह नगर को भी उत्तराखंड में शामिल करना चाहिए। उसके बाद फिर 1 अगस्त को इस बिल को पारित कर दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जॉर्ज कमेटी ने पंतनगर का दौरा कब किया था? इन्होंने 29 जुलाई को किया था। नेक्स्ट है हमारा, गढ़वाल जागृत संस्था का गठन कब किया गया था? देखिए, गढ़वाल जागृत संस्था, इसका गठन 1939 में होता है। पौड़ी गढ़वाल में इसका गठन होता है। अध्यक्ष होते हैं इसके प्रताप सिंह नेगी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया था? उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, इसका गठन 1991 में होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा 1991 में है और कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा जो था वो आपका 1970 में था। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा जो आपका था PC जोशी का। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, बहादुर राम टमटा द्वारा संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन कब किया गया? तो संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा, इसका गठन बहादुर राम टमटा ने किया। 1994 में इसका गठन होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 1994 में ही उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट का गठन भी किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट यह भी 94 में बनती है। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा ये भी आपका 94 में बनता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर नोट सीरीज का हमारा 5 था आज पार्ट। ठीक है, और आज हमने यहाँ पे 250 के करीब वन लाइनर हमने कवर कर लिए हैं। पूरी किताब के वन लाइनर हम इसी तरीके से कवर करेंगे जिससे आपको आइडिया हो कि किस पेज से, किस लाइन से कितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इस पूरी सीरीज में हम इसी प्रकार वन लाइनर्स के फॉर्मेट में पूरी किताब को कवर करेंगे। आपको काफी ज्यादा फायदा इस सीरीज से होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।